ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ, और आज का विषय हमारा है सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का योग। योग क्या दिखाता है आरंभ अप्रैल के आरंभ काल में। देखिए, अप्रैल का समय जो है ना, बड़ा विचित्र है, परिवर्तन का समय है। अभी अप्रैल के मार्च के अंदर जिस प्रकार से ग्रहों का परिवर्तन हुआ, मंगल शनि की युति हुई, सूर्य राहु की युति हुई, वो युति अभी तक विद्यमान है। अप्रैल के आरंभ काल में तो वो युति परिपक्व काल में आ चुकी है, और उसके बाद चैत्र का महीना आरंभ चल रहा है। चैत्र के महीने में 5 मंगलवार का योग बन गया है। ये 5 मंगलवार का योग जो है, ये विशेष तौर पर योग माना जाता है अशांति का और कई प्रकार के उपद्रवों का। ये योग ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसमें विशेष तौर पर विश्व के दृष्टिकोण से अशांति का योग बनेगा। साथ साथ ग्रहण भी पड़ने वाला है इन्हीं समय में। तो ऐसे में जिन जिन क्षेत्रों में ग्रहण पड़ेगा, उसका प्रभाव भी थोड़ा विचित्र रहता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तन का समय कैसा रहेगा आपके लिए। परिवर्तन का जब ट्रांजिट का समय होता है तो विशेष तौर पर अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। कहीं प्रकार से कष्ट होने के योग बन सकते हैं, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है सिंह राशि वालों के लिए, आपके कई ग्रह इस प्रकार के बने हुए हैं कि जो क्लैश उत्पन्न करने के योग बनाएंगे, उनसे आपको शांति के वातावरण बनाना है। लोग आपको झगड़े में फंसाना चाहेंगे, खींचना चाहेंगे। परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि ज़बरदस्ती आपका लेना नहीं देना नहीं कुछ भी, फिर भी लेकिन लोग आपके लिए हाँ भाई तू भी आ जा, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो ऐसी उठापटक की स्थिति में आपको किस प्रकार का कार्य करना है, कैसे भगवान की कृपा से आपके कष्टों को निवारण दूर हो जाए, आपके कष्ट दूर होने के योग बन जाए, निवारण आपको प्राप्त हो जाए, ये सारे रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात आपकी राशि में बनी हुई है, बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से भाग्य में बैठे हैं। देखिए, जब भाग्य में बृहस्पति बैठा हो तो फिर लाख दुश्मन बुरा चाहे कुछ नहीं हो सकता है। भगवान आपके साथ हैं, भाग्य आपके साथ है, तो चिंता ना करें। ग्रह योग सबसे पहले निश्चिंत हो जाए। बृहस्पति आपकी हर प्रकार से रक्षा करने के लिए तत्पर होकर जागृत अवस्था में अब बैठ गया है, वहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से वही आपको का बेड़ा पार कराने वाला है। सुन लीजिए सिलसिलेवार तरीके से कैसे ग्रहों का योग रहेगा। 1 अप्रैल के दिन सप्तमी की तिथि है, सोमवार का अवसर है, धनु राशि में, यानी आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो पंचम भाव में जाकर बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण करते हुए लाभ की स्थिति को उत्पन्न करने के, बुद्धि से विचार को उत्पन्न करते हुए, आपके शत्रुओं का क्षय करते हुए, आपके विरोधियों का क्षय करते हुए ग्रहों का योग बड़ा सुंदर तरीके से बना हुआ है। ऐसे में सुंदर तरीके स्वास्थ्य की कामना के लिए एक सुंदर उपाय कर लेना चाहिए। शीतला माता का पूजन होता है उस दिन, सप्तमी और अष्टमी का योग है। बासड़ा या बसवड़ा कई प्रकार से कई पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है, तो अवश्य इस दिन पुराना रात को बना हुआ भोजन करने का शास्त्र, वैसे तो नहीं कहा जाता शास्त्र के अनुसार से, संस्कृति बताती है कि रात का बचा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन विशेष तौर पर बासड़े के तौर पर पूजन जो करा हुआ खाना, रात शीतला माता का पूजन कर कर उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना, रात को शाम को बना हुआ खाना सुबह खाना, ये बड़ा अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि इस भोजन को, प्रसाद को ग्रहण करने के बाद स्किन डिसीज, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है, वो भी ठीक होने के योग बन जाते हैं। सही रूप से यदि जहाँ होलिका जले वहाँ जाकर उनके भस्म को धारण करके वहाँ शीतला माता को उसको शांत किया जाता, अग्नि को छींटा देकर, फिर उस पानी को घर में शीतला माता का जो प्रसाद रूप में पानी है उसको छिड़क कर घर में सब प्रकार की अलाएँ बलाएँ को ठीक करने का बहुत बढ़िया सुंदर दिवस होता है ये। तो अवश्य इसका सानिध्य लेने का प्रयास करना चाहिए, शीतला माता का पूजन करना चाहिए। कहता है कि सुंदर रूप से शीतला माता का जो पूजन करते हैं, जिस परिवार में पूजन होता है श्रद्धा के साथ, उस घर से आधी व्याधि बीमारी सब दूर हो जाती है। तो इस तिथि को समझें, बहुत सुंदर तरीका है, अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। 2 अप्रैल का दिन अष्टमी का तिथि, मंगलवार का अवसर, और विशेष तौर पर मंगलवार का अवसर, बुध इस दिन वक्री होने जा रहे हैं। बुध का वक्री होना बड़ा विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो मेष राशि में रहकर बुध का जो वक्र स्थिति को प्राप्त करना है वो थोड़ा सा आपके लिए अनिष्टकारी हो सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा, बुद्धि गलत तरफ चल सकती है। बुध का वक्री होने का मतलब है सात्विक बुद्धि का गलत रास्ते पे जाना, यानी सीधी उंगली नहीं टेढ़ी उंगली करके काम कराने का प्रयास करना। कई बार वो स्थिति उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि इस वक्त शनि मंगल का टकराव चल रहा है और वो आपके लिए गलत मार्ग चुनने से कष्ट होने के योग देता है। तो सही रास्ते चलने का प्रयास कीजिए, मंगल को ठीक करने का प्रयास कीजिए। बाई चांस मंगलवार भी है, हमने इस सब चीज़ों को समझते हुए ग्रह शांति, मंगल शनि की शांति के लिए आश्रम पर सवामनी का भोग, सुंदरकांड यज्ञ रखा है। हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा, सुंदर तरीके से कार्य का कार्यक्रम रहेगा, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में लक्ष्मी नगर में सुंदर तरीके से हमारे आश्रम पे सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, सवामनी का भोग, शाम को सुंदर यज्ञ, सब कार्यक्रम रहेगा। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से उसमें भग कर आप भाग ले सकते हैं।
सकते हैं, उसके लिए फ़ोन नंबर स्क्रीन पर है, उस पर संपर्क साध सकते हैं। 3 अप्रैल का दिन विशेष तौर पर नवमी तिथि का अवसर है, बुधवार का अवसर है। मकर राशि में छठे भाव में आपकी राशि के अनुसार से चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भारी हैं 2-3 दिन, अननेसेसरी मानसिक तौर पर परेशानी देने के योग दे सकते हैं, तो शांत होकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बुध भी इस दिन अस्त होने जा रहे हैं, पहले वक्री हुए थे, बुध का अस्त होना यानी बुद्धि का अस्त होना, सही मार्ग पर सही विचार मन में नहीं आएगा, ये समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो बुधवार के दिन ये ग्रह अस्त हो रहा है, तो गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी का विशेष तौर पर पूजन करके जब तक बुध अस्त रहे, नेगेटिव रहे, उनको नित्य प्रति पीले पुष्प और दूर्वा अर्पित कर दिया कीजिए, या गाय को पालक खिलाया कीजिए, या बुद्ध के मंत्र का जप करें, हरी चीज़ों का दान करें। ये सारे उपाय बता रहे हैं कि जिसकी जैसी श्रद्धा हो वो करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ बुद्ध के मंत्र का जप, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः। सबसे बढ़िया गणेश जी के मंत्र का जप, ओम गंगणाधिपतये नमः। इस मंत्र का जप भगवान बुद्धि से कृद्धि सिद्धि को दूर देंगे और साथ साथ विघ्नों को दूर करेंगे, विघ्नों को हरेंगे भगवान। 4 अप्रैल के दिन दशमी तिथि है, बृहस्पतिवार का अवसर है। ग्रह थोड़े हल्की है, साथ साथ भद्रा का योग भी चल रहा है, जो सूर्योदय से लेकर करीब करीब दोपहर को 4:14 तक रहेगा। तो ऐसे में नए कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए। ग्रहों की युति जिस प्रकार से बन रही है वो अननेसेसरी की एंजाइटी किसी न किसी कारण से देने के योग दे सकती है, और साथ साथ बुध का अस्त होना भी थोड़ा भारी दिखाई देता है। तो ऐसे में भगवान का विशेष तौर पर विष्णु का पूजन करना, भगवान विष्णु पालक हैं, बृहस्पतिवार का दिवस है, उनके लिए केले में के पेड़ पर जाकर थोड़ा जल के हल्दी युक्त जल से केले पर पूजन करें। गुरुदेव का सानिध्य लें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हो सके तो भगवान गणेश का पूजन, गुरु का पूजन, बृहस्पति देव का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन करें, उससे कष्ट दूर होंगे। 5 अप्रैल का दिन एकादशी है, बड़ी सुंदर तिथि पड़ रही है। एकादशी शुक्रवार की लक्ष्मीदायक एकादशी, पाप को हरने वाली एकादशी, कलयुग में समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली एकादशी मानी जाती है। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है कि उस दिन उपवास करो। भूखे हड़ताल की बात नहीं है। आमतौर पे उपवास का शब्द आते ही लोग कहते हैं भूख हड़ताल खाना नहीं खाना है। ये तो एक भाग हुआ, भूख हड़ताल से कुछ नहीं होगा। उपवास, जहाँ रहते हो वहाँ से हटो, उठो, वहाँ से अपने आप को स्विच ऑफ करो, वास कहीं और करो, भगवान के सानिध्य में वास करो, तब तो उपवास हुआ। तो ऐसा यदि व्रत कर सकें, प्रपंच से हटकर परमात्मा के सानिध्य में जाने का प्रयास करेंगे, तो तभी आप कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये आपके अंदर नई शक्ति का संचार करेंगे। एकादशी के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और कुंभ राशि में शनि के साथ, मंगल के साथ जो चंद्रमा जा रहे हैं वो नई शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नई शक्ति नेगेटिव ना हो जाए, पॉजिटिव हो, क्योंकि मंगल शनि का साथ में योग चल रहा है और ये अननेसरी कुट कर सकते हैं, आपको अननेसरी झगड़ों में फंसा सकते हैं। लेकिन विजय निश्चित तौर पर आपकी कराते दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी का पूजन करना सबसे अच्छा रहेगा। 6 अप्रैल के दिन ग्रहों का योग समझ लीजिए। उस दिन द्वादशी तिथि है, शनिवार का अवसर है और प्रदोष व्रत का योग बन रहा है। शनिवार और प्रदोष, इस समय शनि मंगल की युति अच्छी नहीं चल रही है। साथ साथ चैत्र में 5 मंगलवार का योग भी बढ़ गया है। तो ऐसे में ये अशांति का वातावरण बनाता है। प्रदोष पड़ रहा है, शनि प्रदोष पड़ रहा है देव कृपा से। शनि प्रदोष यानी शनिवार के दिन शाम को त्रयोदशी का योग बन गया है। तो ऐसे में भगवान शंकर के मंदिर में जाकर तेलाभिषेक भगवान का करें, तिल के तेल से भगवान का अभिषेक करें, तिल भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए ये उपाय, छोटा सा उपाय है लेकिन लाभ ऐसा देगा, कष्ट को दूर करने का, डंडा लेकर कष्ट को दूर भगाने का काम कर सकता है। तो देखिए, भगवान का सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए, शुभ होगा। 7 अप्रैल के दिन यदि ग्रह गणना देखें तो त्रयोदशी तिथि है उदय तिथि के तौर पर, लेकिन चतुर्दशी उस दिन क्षय हो जाएगी। रविवार का अवसर है और चंद्रमा का जिस प्रकार के ग्रहों का योगा योग बन रहा है, ये विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा सा एंजाइटी को बढ़ा सकता है, थोड़ा सा बंधन, मन मस्तिष्क में थोड़ा बंधन देता दिखाई दे रहा है और ये बंधन आपको खुलकर खेलने से, खुलकर काम करने से रोकता दिखाई दे रहा है। इस दिन भद्रा का भी योग है, तो नए कार्यों को संपादित यदि करेंगे और बेमने होकर करेंगे तो फंस जाएंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए करेंगे। दिन थोड़े भारी हैं, 1-2 दिन थोड़े भारी हैं। आज इस बात की बात करें तो चतुर्दशी है, अगले दिन अमावस्या है, 2 दिन बाद नया वर्ष शुरू हो रहा है, उसमें कर लीजिएगा ना काम। तो आज के दिन विशेष तौर पर भगवान सूर्य की आराधना करें, सूर्य को जल दें, इसको करके, और साथ साथ मासिक शिवरात्रि है, शिव का सुबह सुबह ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए, दूध से भगवान का अभिषेक कर लीजिए। ये सब कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। 8 अप्रैल का दिन अद्भुत है, पुण्यों को जगाने वाला है। और इस कलयुग के अंदर जो पुण्य जागेंगे किससे? दान से। कहा जाता था कि सतयुग में सत्य का आचरण करने की आवश्यकता होती थी, द्वापर के अंदर तप करने की ज़रूरत पड़ती थी और त्रेता के अंदर विशेष तौर पर लोग जंगलों में जाके साधना करने की आवश्यकता पड़ती थी, तब जाके तप होता था, पुण्य जागते थे। लेकिन कलयुग में केवल दान का ही सहारा है।
दान, और सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान का अद्भुत महत्व शास्त्र के अंदर कहा गया है। तीर्थ में स्नान करें, फिर वहाँ दान करें, पुण्य जाग जाते हैं। आप समझें, कई बार ग्रहों का योग अशुभ चल रहा होता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमको लगता है कि ग्रह खराब हमारे ही लिए है, इनके लिए तो है नहीं। कारण क्या है? उनके पुण्यों का अकाउंट भरा हुआ और आपके पुण्यों का अकाउंट, हमारे पुण्यों का अकाउंट कम हो जाता है, इसलिए जीवन में कष्ट आने के योग बनते हैं। ग्रह तो सबके लिए प्रभाव वैसे ही उत्पन्न करते हैं, लेकिन हमारे पुण्यों के कारण से हमारे जीवन में उनका प्रभाव कम ज़्यादा होता है। तो ये जो सोमवती अमावस्या का पुण्य है, ये अद्भुत है। एक छोटा सा कर्म, छोटा सा दान, छोटा सा स्नान आपके हजारों प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनाता है। तो अवश्य इस दिन में पुण्यों से वंचित नहीं होएं, पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करें। ना असत्य बोले, ना गलत बोले, ना गलत सोचें। मनसा वाचा कर्मणा, सही रूप से कर्म करने का प्रयास करेंगे तो भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। ग्रहों का योगायोग थोड़ा हल्का है, मनोमस्तिष्क में थोड़े सा बंधन, सांसारिक बंधन उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है और नास्तिकता का उदय होता दिखाई दे रहा है, और ये बंधन आपको एंजाइटी बढ़ाने की तरफ ले जा सकता है। ऐसे में शिव का ध्यान करें, शिव का अभिषेक करें, दान करें, स्नान करें सोमवती अमावस्या का पुण्य प्राप्त करने के लिए। इससे सुंदर नहीं हो सकता। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 8 और 9 तारीख को रेवती और अश्विनी नक्षत्र है। जिन लोगों का जन्म जो अश्विनी रेवती नक्षत्र में हुआ है, तो वो अपनी ध्यान रखें कि उन्होंने मूल शांति कराई है या नहीं कराई। नहीं कराई है तो करा लीजिए 27 दिन तक, देखिए कष्ट दूर होंगे। और जो लोग नए जन्म ले रहे हैं 7 और 8 और 9 तारीख में, उनको ध्यान रखिएगा, उनके माता पिता अवश्य अपने बच्चों की मूल शांति अवश्य कराएं और 27 दिन तक अब कराने के बाद फिर आगे कर्म करने का प्रयास करें। ये अद्भुत है, ये बहुत ज़रूरी है, इसका हमें सानिध्य लेना चाहिए। 9 अप्रैल का दिन नव वर्ष का दिन है, नव संवत आरंभ हो रहा है, और इस दिन राजा जो मंगलवार के दिवस पे नव संवत आरंभ हो रहा है। और ये संवत का आरंभ बड़ा अद्भुत है, बड़े चमत्कारिक प्रभाव को उत्पन्न करने वाला रहेगा। और ये संवत कई प्रकार से संसार के लिए तो भारी है, ये संसार में विप्लवकारी योग बनाएगा, क्योंकि मंगल शनि का योग, और वैसे भी मंगल राजा शनि मंत्री इस वर्ष रहने वाले हैं। घोड़े पर आरूढ़ होकर माँ भगवती नवरात्र के अवसर पर आरूढ़ होकर आ रही हैं हमारे जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए। देखिए बड़ा सुंदर योग है, हमने अलग से वीडियो बनाया था इसके ऊपर, वो आपने शायद देखा नहीं हो तो पुनः देख लीजिएगा कि नव वर्ष नव संवत आपके लिए कैसा है, जो विशेष तौर पर जो हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए, और कैसे नवरात्र के दिन अपनी किस्मत को जगा सकते हैं। भगवती का सानिध्य 7:30 के बाद मुहूर्त बन जाएगा घट स्थापन करने का, तो उसे अवश्य करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़े बृहद रूप में सहस्त्र चंडी महायज्ञ रखा है। 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का नित्यपति यज्ञ चलेगा, बहुत सारे लोग उसमें यज्ञ भाग लेते हैं। 1000 करीब का पाठ हम करने की व्यवस्था बनाते हैं कि 1000 बार यज्ञ हो जाए 1000 लोगों के द्वारा। तो ऐसे में आप भी उसमें सानिध्य में जप करें, सानिध्य में भाग लें, मंदिर में भगवान माँ भगवती का दर्शन करें। सुंदर चमत्कारिक श्री विग्रह भगवती का, उससे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ग्रह आपके लिए नव शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति के साथ भाग्य में जाके चंद्रमा बैठ गए हैं। अध्यात्म आपके मन में आच्छादित रहेगा, भगवती कृपा से कष्ट भी दूर करने के योग बनाएगा। ऐसे में बृहस्पति के साथ चंद्रमा धन आगमन की सूचना लेकर आया है, आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। इसका पूर्ण तरह से लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 10 तारीख को 10 अप्रैल को द्वितीया तिथि है, भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना का अवसर है। ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल है, लेकिन ध्यान रखिएगा चंद्रमा जो है, बुध जो है, वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आपके भाग्य से निकल कर अष्टम भाव में जा रहे हैं। ये थोड़ी सी चीज़ों को डिफ़िकल्टी आपको उत्पन्न कर सकते हैं मैनेज करने में, थोड़ा सा आपके लिए बंधन बढ़ा सकते हैं। थोड़ा बुद्ध को शक्ति देने का प्रयास करना चाहिए। माँ भगवती को विशेष तौर पर श्रृंगार की सामग्री उपस्थित करें। पूजन नवरात्र में विशेष तौर पर करें, क्योंकि बुद्ध आपका जो है वो अस्त होकर मीन राशि में अष्टम भाव में चला गया है। ये तो गोचर का प्रभाव है ग्रहों के। इसके अलावा भी आपकी राशि के अनुसार से कौन से ग्रह आपके जन्मपत्री के अनुसार से कहाँ बैठे हैं, उसका अच्छे से विचार विमर्श कर आप अनेक कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। नवरात्र चल रहे हैं और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्र में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है हर बार की तरह। माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह 1947 में मुल्तान से आया, 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह आदिकाल से सबसे श्रेष्ठ ऐसा मनोकामना सिद्धि का सुंदर योग बनता है। और विवेकानंद योगाश्रम में हर वर्ष चारों नवरात्रों में, 2 गुप्त नवरात्रों में और चैत्र और आश्विन नवरात्रों में सुंदर तरीके से भगवती का प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर 1000 दुर्गा जी के पाठ यज्ञ करने का सुंदर व्यवस्था होती है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती का श्री विग्रह जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, ये साक्षात चमत्कारी है। सोचे कहाँ मुल्तान में भगवती का श्री विग्रह करीब 500 साल से विराजमान था। 1947 में ये श्री विग्रह हमारे आश्रम विवेकानंद योगाश्रम में पधारा, तब से यहाँ पर माँ भगवती की नित्य प्रति नित्य आराधना यज्ञ सब होता है। आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अपना नाम आरक्षित कर सकते हैं और माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर देखिएगा, जीवन में कष्ट पता नहीं कब कहाँ से आ जाएं
और यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो वो कष्ट कैसे सूली का विशेष तौर पर कांटा बन के रह जाता है। तो इसके लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए, किसी न ये न किन प्रकार ने भगवान भगवती का नाम स्तवन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस क्षेत्र में हमने बहुत सारे विवेकानंद योगाश्रम कार्य कर ही रहा है। करीब करीब पिछले 40-50 सालों से विवेकानंद योगाश्रम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत विशेष काम करता है। हॉस्पिटल बनाया गया है, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का भारत सरकार के पैनल पर भी है। आप सब लोग इन समस्त विवेकानंद योगाश्रम में जो कार्य चल रहे हैं उसमें आश्रम में आकर बहुत सारी सुविधाएं ले सकती हैं। समय समय पर विशेष यज्ञ चलते हैं, जैसे नवरात्र का यज्ञ इन दिनों चल रहा है, तो वो 9 दिन तक चलेगा। 17 तारीख को उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा। तो आप भी इस यज्ञ में पधारें। और जन्मपत्री का विचार विमर्श करने के लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम में बनी हुई है। जिन लोगों को अपने जन्मपत्री का विचार विमर्श करना है वो नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साधकर आश्रम पर आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।